Good morning. Welcome all of you in this new video, class 2, class 12th. Today our topic is ammeter and a voltmeter. Dear students, as we discussed in early assignments, that galvanometer, how the galvanometer works, what are its merits, what are its demerits. Today we will simply know how a galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter, and why we need to convert galvanometer into ammeter or a voltmeter. क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हम इसे कन्वर्ट करें, एमीटर के होता क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर्स को हम किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए मेज़र कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली और एक परफेक्ट डिवाइस या परफेक्ट कंडीशंस में जब हमें मेज़र करना है तो हम ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे डिवाइस की जिसका रेजिस्टेंस लो हो, जो बिल्कुल एक्यूरेटली करंट के फ्लो को मेज़र कर सके। अगर हम गैल्वेनोमीटर को ही यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो लार्ज रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का, इट विल चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, और दूसरा क्या होता है कि जो लार्ज करंट जो सर्किट में रहेगा, इट विल डैमेज और बर्न्स द गैल्वेनोमीटर। क्लियर? सो टू मेजर द करंट इन द सर्किट वी नीड अ डिवाइस which has very low resistance or practically a zero resistance. Only then we can measure large amount of current. क्लियर? तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया? हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कैसे किया? हमने एक शंट रेजिस्टेंस, हमने क्या किया, यहाँ पे से मैंने बनाया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगा लिया। क्या लगा दिया? एक शंट रेजिस्टेंस। अब आप बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस एक लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो जिसका काम क्या होता है कि इस गैल्वेनोमीटर को डैमेज से बचाना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट इन द सर्किट। क्लियर? तो हमने इसको शंट रेजिस्टेंस लगा लिया। इट इज़ वेरी, ठीक है, वेरी लो रेजिस्टर। फिर क्या किया, करंट आई जी फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो किया, उसमें से कुछ एक पार्ट आई जी गैल्वेनोमीटर को चला गया, और जो रेस्ट ऑफ है तो वो कहाँ से होता चला गया? शंट रेजिस्टेंस में से। ठीक है, इसने यहाँ पे करंट को फ्लो, स्मॉल करंट गया, यहाँ पे गया, एंड सेम रहे पोटेंशियल क्या रही इसकी? सेम। ठीक है, तो जो पोटेंशियल जो रहेगी, ठीक है, जो आई और आई जी है ना, तो हमने क्या करना कि जो पोटेंशियल, ये जी और एस क्या है? पैरेलल एंड कॉमन, पोटेंशियल क्या रहेगी? सेम। तो इसके क्रॉस कितनी पोटेंशियल हुई? आई करंट इंटू जी, आई जी इंटू जी, और इसके क्रॉस कितनी पोटेंशियल हुई? करंट इंटू रेजिस्टेंस इसका, तो रेजिस्टेंस कितना इसका? एस, सो आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो हमने यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। क्लियर? तो इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस एमीटर की रेंज 0 टू, ठीक है, 0 टू जो करंट जो था उस एम्पियर तक उसके हम मेजर इसको कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो आप इसको पैरेलल में इसको कर सकते हैं। किस तरह से? 1/R इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। ठीक है, और एक एमीटर, आइडल एमीटर कब होगा? एक एमीटर को आइडल एमीटर हम तब बोलेंगे जब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर? द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज 0। क्लियर? अब इसकी एक और बात आती है कि जो रेंज होती है एमीटर की, जो रेंज होती है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? ठीक है, तो इसका क्या है कि हम इसकी रेंज को, ठीक है, वी कैन ओनली इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू एमीटर। ठीक है, वी कैन नॉट डिक्रीज इट्स रेंज।
otherwise here in this case I becomes less than IG and ठीक है, so value of shunt resistance become negative. क्लियर है? तो ये एमीटर के बारे में था. तो इस तरह से एमीटर जो होता है एक करंट को, जो करंट फ्लो कर रहा सर्किट में से, उसको एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है, लार्ज अमाउंट तक करंट को मेज़र कर सकता है. क्लियर? इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, ठीक है, वोल्ट में, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में. ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, इसके लिए हमने अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा. तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए. दो एंड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने एक्यूरेटली हम उसको मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसे करने के लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस इसकी सीरीज़ में जोड़ देते हैं और उस तरह से, ठीक है, हम गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या हुआ, ये वो डिवाइस हुई. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स. ठीक है, कन्वर्शन क्या हुई, वी कैन कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज. क्लियर? तो बाकी ये सीरीज में आ गए एंड इनके चेंज हो गए, पोटेंशियल भी चेंज होगी. जो टोटल पोटेंशियल थी तो वो क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस गैलोमीटर. सो इट इज IGR प्लस IGG. करंट क्या रहेगा, सेम, विदाउट चेंज इन करंट. क्लियर है? तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है रजिस्टर की, जो कनेक्ट करेगा सीरीज में, ठीक है, तो ये क्या आ गई, RV/IG माइनस G. ठीक है, तो आप इसको 0 से V वोल्ट तक जो रेंज रहती है उसकी रहती है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इनको सिंपली ऐड कर दो. ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम मेज़र कर सकते हैं इसकी सहायता से. तो मतलब एक आइडल वोल्ट मीटर किसे बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट. ठीक है, तो जो आइडल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, इनफाइनाइट. क्लियर? अब जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, जो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर थी हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, जो रेंज है हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, क्या किया हमने, एक सूटेबल रेजिस्टेंस को लगा दिया सीरीज़ में. ठीक है, और डिक्रीज़ कब करेंगे, जब एक सूटेबल रेजिस्टेंस को लगा देंगे उसके पैरेलल में. तो आप वोल्ट एमीटर की रेंज को हम सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते थे, लेकिन वोल्ट मीटर की रेंज को, ठीक है, हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये था वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में. ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वो क्या करा, पोटेंशियल को मेज़र करने के काम आया, और एमीटर क्या किया, करंट को मेज़र करने के काम आता है. ठीक है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो आइडल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और इसका क्या होता है, जो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है. क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट वोल्ट मीटर एंड एमीटर. क्लियर? होपफुली आप इसे समझे होंगे. तो आप इसे ध्यान से करें, पेपर में क्वेश्चंस आता है कई बार, 2 मार्क्स का आता है ना. तो किस तरह से इसको हम करते हैं. एक और चीज़ के साथ ही कि जब हम सीरीज़ में, जब हम सर्किट में कोई वर्कआउट करते हैं, तो हम इसे किस तरह, कहाँ कहाँ हम वोल्ट मीटर और एमीटर को जोड़ सकते हैं. तो जो एमीटर होता है उसको हम हमेशा ही सीरीज़ में जोड़ते हैं किसी भी सर्किट में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में. ठीक है, एमीटर क्योंकि लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर होता है तो इसको हम सीरीज़ में जोड़ते हैं. ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द करंट जो है एमीटर में से पास हो सके. क्लियर? और पोटेंशियल मैक्सिमम चाहिए होती है हमें, तो हमें क्या होता है, किस में जुड़ा होता है ये, उसके पैरेलल में. ठीक है, तो जब सर्किट में हम इसे जोड़ते हैं तो सीरीज़ में लगाएंगे हम किसे, एमीटर को, और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं हम, पैरेलल में. ठीक है, लेकिन जब हमने गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हमने एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया गैलोमीटर के पैरेलल में, शंट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं. और साथ में जब वोल्ट मीटर को, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया इसको, कहाँ पे, इसके सीरीज़ में. ठीक है, तो बच्चों ये था वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस के बारे में. एग्ज़ाम में ये आता है कि कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज दिस रेंज, इस तरह से क्वेश्चंस, या सिंपली 2 मार्क्स का आता है कि कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर या गैलोमीटर इनटू एमीटर. और कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमीटर और वोल्ट मीटर. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. होपफुली आप इसे समझे होंगे. तो थैंक यू वेरी मच. हैव ए ग्रेट टाइम.